गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम निशा है और आज क्लास 7 में लेसन अध्याय 3 हिमालय की बेटियां। इस बारे में जानने से पहले हम इनके लेखक के बारे में जान लें बच्चों। इसके लेखक हैं नागार्जुन जी। नागार्जुन जी 76वादी युग के लेखक रहे हैं और इनका जैसे सामाजिक टिप्पणियों में करना या फिर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करना। और इनकी एक खूबी ये भी रही है बच्चों कि ये जैसे हम कहते हैं ना कि हर एक लेखक की अपनी अलग अलग क्वालिटी होती है, लेकिन ये हमारे जो लेखक ऐसे हैं कि जिन्होंने गांव की चौपाल से लेके जैसे गांव का जो वातावरण होता है और एक प्रतिष्ठित किसी समारोह में या फिर किसी लेखक के जो क्वालिटी होती है, उन दोनों चीज़ों को यहाँ दर्शाया उन्होंने। इस नाते से और अब जो हम लेसन इनका पढ़ने जा रहे हैं हिमालय की बेटियाँ, इसमें भी उन्होंने एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी के आधार पर एक पूरे अध्याय को उन्होंने दर्शाया है, जहाँ पर एक पहाड़ों की चोटियों को, जैसे हम हिमालय पर्वत की बातें करते हैं, ऐसे जो उनसे लग के और जो पर्वत लगे हैं, उनसे बहने वाली नदियों, उनमें एक रिश्ता बनाना, उस रिश्ते के बारे में दर्शाना और छोटी छोटी नदियों को अलग अलग व्यंग्यात्मक टिप्पणी के साथ आपस में जोड़ना। और ये सारी बारीकियाँ अभी हम इस अध्याय में देखेंगे। और इस अध्याय में बच्चों जैसे होता है कि जब उत्तर दिशा में जैसे हमारा हिमालय पर्वत है, तो उनके पास से बहने वाली नदियाँ या फिर हमारे आसपास के जो नदियाँ आज बह के आती हैं, जैसे अब हम लोग यहाँ गोरखपुर में रहते हैं। अब गोरखपुर में देखिए सरयू नदी पास में बहती है, राप्ती नदी के यहाँ, जिसे हम राप्ती नदी के नाम से बोलते हैं, लेकिन वो है तो सरजू नदी। इसी प्रकार से जो ये नदियाँ आपस में मिलती हैं, इनके मिलने पर इनके भाव को जगाना, उस भाव को जानना, और इस माध्यम से लेखक ने यहाँ पर बहुत ही सुंदर इसका वर्णन किया है बच्चों। और ये कहने का तात्पर्य इसलिए भी है कि व्यंग्यात्मक टिप्पणी, जैसे वो 76वादी युग के लेखक रहे हैं। 76वादी युग में ज़्यादातर लोग स्वतंत्रता संग्राम या फिर यूँ कह लें कि जैसे अलग अलग अपनी क्वालिटी होती है हर लेखक की। जैसे कि कोई होता है तो बहुत हंसीमुख वाला होता है, कोई ज़्यादा कवित्री बनाता है, लेकिन ये जो हमारे लेखक हैं ये सामाजिक से भी जुड़े हुए हैं। और साथ साथ इसके इन्होंने सामाजिक चीज़ों को, जैसे उस समय जब स्वतंत्रता सेनानी जैसे आपस में लड़ते थे तो गांधी जी पर ज़्यादा टीका टिप्पणी होती थी, तो गांधी जी पे भी टीका टिप्पणी होने पर भी उसमें भी ये व्यंग्यात्मक टिप्पणी करके सामने वाले से प्रश्न किया करते थे। और इनकी इसी प्रतिभा के लिए इन्हें कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। तो आज इन्हीं लेखक यानी नागार्जुन जी के द्वारा रचित हिमालय की बेटियां, जिसमें हम हिमालय के बारे में भी जानेंगे और इन्होंने जिस प्रकार से उसको दर्शाया है हमारे सामने, जो हमारी आज की जैसे वर्तमान समय में बच्चों, वर्तमान समय में जैसे ये कह लें कि अब जो हमारा वर्तमान समय चल रहा है उसमें हम ये कह सकते हैं कि उन कड़ियों को आज जोड़ने के लिए तो एक उतना बड़ा जो सजीव चित्रण होता है, आज तो हमें हर एक चीज़ें प्राकृतिक रूप से हमें सामने हमारे प्रस्तुत हैं, लेकिन उस वक्त ये चीज़ें ना होकर एक अलग ही प्रवाहमय जीवन चलता था। अब जैसे हम इन लेखक के बारे में जान लें तो हमारे जो नागार्जुन जी हैं इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ये भी जान लेनी है। इनके अपने जीवन के बारे में इनका थोड़ा सा संक्षेप में जीवन परिचय मैं आपको देना चाहूँगी। जैसे नागार्जुन जी का जन्म 1911 में हुआ था, ज्येष्ठ पूर्णिमा में, वर्तमान में जो जिसे हम आज मधुबनी कहते हैं उसी के जिले के सतलखा में। और ये उनका ननिहाल था बच्चा। उनका पैतृक गांव जो कहा जाता है, जैसे वर्तमान समय में हम दरभंगा जिला जिसे कहते हैं, तो दरभंगा जिला में एक तरौनी करके गांव था, ये उनका पैतृक गांव था। इनके पिता का नाम था गोकुल मिश्रा और माता जी का नाम था उमा देवी। तो संक्षेप में हमने इनके बारे में जान लिया। अब आओ बच्चों हम देखते हैं आज इनके लेसन के बारे में, हिमालय की बेटियाँ। तो इस बारे में हम जानेंगे। और बच्चों याद रखिएगा, आप अब तक के जो भी लेसन आपने पढ़े हैं उसे अच्छे से रीड करते रहिएगा बच्चों, क्योंकि इस वक्त हम लॉकडाउन में हैं। लॉकडाउन में अगर रहकर हमें पढ़ना है तो ये है कि लॉकडाउन में हमारा नुकसान ना हो कि हम अपना फ़ायदा कैसे करें। तो फ़ायदा ऐसे ही कर सकते हैं कि जो जो हमारे लेसन जा रहे हैं उसे हम अच्छे से रीड कर लें। अच्छे से रीड करने पे क्या होगा, जब भी स्टार्ट होगा तो आपको चीज़ों को समझने में आसानी होगी और आपके जो डाउट हैं वो हम क्लियर कर देंगे। और इसमें भी अगर आप इस लेसन में आपको कुछ भी डाउट आता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बच्चों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसे रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो बच्चों अपना ख्याल रखते हुए, और अब हम देखेंगे आज का अध्याय नंबर 3 हिमालय की बेटियाँ।